ओम शांति। लोग धोखा नहीं देते ना ही बदलते हैं, वो तो निमित्त होते हैं हमारे प्रारब्ध के। देखिए, लाइफ में कई लोगों के साथ धोखा हो जाता है और अधिकतर देखा जाए तो कई लोगों के साथ नहीं, हर आदमी के साथ धोखा होता है जीवन में। किसी को प्रेमी से धोखा मिल जाता है, किसी को बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल जाता है, किसी को मम्मी पापा से मिल जाता है, अपने खुद के मम्मी पापा से मिल जाता है, किसी को अपने भाई से मिल जाता है, किसी को अपनी बहन से मिल जाता है, किसी को दोस्त से मिल जाता है। और जब हमें चीज़ों की समझ नहीं होती है, जब हम समझ नहीं पाते हैं, जब हमें ये नहीं पता होता है कि एक लेसन होता है, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा की अभी पढ़ाई चल रही है। यहाँ पर हम स्कूल में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी आत्मा है उसकी पढ़ाई चल रही है, तो उसकी पढ़ाई में एक लेसन आता है, जिस लेसन का नाम होता है धोखा। तो देखिए, अब क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं, या तो आपके प्रारब्ध से आपको धोखा मिलेगा, जैसे जैसे आपको बताया, किसी को बिजनेस पार्टनर के साथ धोखा मिल जाता है, किसी को माता पिता का हो गया, सबका मतलब अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा होता है, किसी को भाई से, किसी को दोस्त से मिल गया, तो ये तो मिलना ही है, सबको मिलना है जितने संसार में लोग हैं। लेकिन अगर आप उसको ऐसे ले रहे हो, मेरे साथ धोखा हो गया, क्यों हुआ, तो आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर आपने इस बात को समझा कि ये मेरा लाइफ लेसन था, कि मैं जितना भावुक हो रहा था इस आदमी के लिए, मैं जितना जो है इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। होता है ना ऐसा, कई बार हम घर वालों को ठुकरा देते हैं, भगवान से भी लड़ लेते हैं जिस इंसान के लिए, और एक दिन हमको पता चलता है कि वो ही हमसे बात नहीं कर रहा। तो एक क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अब आपको समझाते, देखिए क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको धोखा मिलेगा, आपकी मतलब आपका जो लाइफ लेसन होता है एज ए लाइफ लेसन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब भाई बहन होते हैं, जब छोटे होते हैं भाई बहन, तो बड़ा एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जब बहन धीरे धीरे बड़ी होती है तो भाई सोचता है कि अरे, कल को दीदी अपने ससुराल चली जाएगी तो फिर मैं कैसे रहूँगा, मुझे कैसे अच्छा लगेगा, मुझे सूना सूना लगेगा। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो दीदी को आने में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि उस घर में जो व्यवहार देखती है, अपने ही घर में जब वो व्यवहार देखती है अपनी भाई का, भाभी का, माता पिता का, ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, तो उसे सोचना पड़ता है आने में। जबकि एक समय ऐसा था कि भाई को लगता था कि ये चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा, इससे रोज़ मिलने जाया करूँगा, और अब वो आ रही है तो फिर क्या होता है, वो इस गेट से आ रही है तो भाई दूसरे गेट से निकल गया। ये क्या हो गया, बस यही आज आपको बता रहे हैं कि होता क्या है। देखिए, आपने एक चीज़ तो सुनी होगी कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, सब कुछ कर्म से जुड़ते हैं, मतलब कोई किसी का माता पिता भाई बहन कुछ नहीं होता। होता क्या है, हमारे कर्म होते हैं, मेरे पर्सनल कर्म हैं। उन कर्मों की वजह से क्या होगा कि मुझसे लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ करके जो मैं देता हूँ, जैसे आपको हमेशा बताते हैं कि जो आप दे रहे हैं वो आपके पास लौट करके आएगा। तो अगर मैंने जो कुछ भी दिया, अगर मैंने किसी को पहले धोखा दिया, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको देखिए दोनों बातें बताते हैं। या तो देखिए, आपका एक लाइफ लेसन होगा जो आपकी सोल को सीखना पड़ेगा, जिसमें आपको किसी इंसान से धोखा दिलवाया जाएगा, या फिर समझना बात को, वो आपका कोई कर्मा होगा जिसका प्रारब्ध रचाने के लिए ये योग बिठाया जाएगा। ये दो चीज़ें होती हैं। पहले अपन बात करते हैं कर्म के ऊपर। मान लीजिए कि मैंने एक इंसान के ऊपर
या मान लीजिए कि मैंने एक इंसान के साथ में मिलकर के बिजनेस किया है, एक इंसान के साथ मिलकर के बिजनेस किया। अब जो है मान लीजिए कि हम दोनों ने स्टार्ट किया और छोटा स्टार्टअप किया, तो मैंने भी पैसा लगाया, सामने वाले ने भी पैसा लगाया, और हम दोनों के बीच में कोई बात हो गई कि पैसा मैं लगाऊंगा, काम तुम करना, या कुछ भी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक टाइम पर बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लगा। मेरे मन में आ गई खोट, मैंने कहा कि ये तो सब मेरी वजह से चल रहा है, दिमाग तो मेरा है, पैसा क्या है, इसने पैसा लगाया तो क्या हुआ। अब शुरू में क्या बात की थी कि दिमाग मैं लगाऊंगा और पैसा तू लगाएगा सामने वाले से। अब एक टाइम पर बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लगा, बढ़िया चलने लगा, तो मैंने सोचा अब तो मेरे पास भी पैसा आ गया। तो मैंने सोचा कि पैसा तो मेरे पास भी है, इसमें ये सामने वाला क्या कर रहा, पैसा तो मैं भी लगा सकता हूँ। तो अब क्या किया, आपने इस व्यक्ति को धोखा दे दिया, सामने वाले पार्टनर को, उसको बीच रास्ते में छोड़ दिया। जबकि वादा क्या किया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा क्या किया था कि भाई तुम पैसा लगाओगे, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम उस समय में जाकर के नहीं देखते हैं, हम आज वर्तमान में देखते हैं कि आज मेरे पास पैसा है, मैं खुद भी लगा सकता हूँ, उसकी क्या ज़रूरत। अब मान लीजिए उस व्यक्ति को मैंने छोड़ दिया, वो अकेला पड़ गया, अब मुझसे एक कर्म बन गया, पर विश्वासघात तो किया ना मैंने। अब क्या होगा, एक कर्म अब आगे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 250 साल बाद, 300 साल बाद ये लौट कर के आएगा। अब क्या होगा, आप बोलेंगे कि अरे 300 साल तक कहाँ होते, 300 साल तक कहाँ इंसान रहता है, तो होते हैं 300 साल। देखिए हम क्या देखते हैं, बॉडी की एज देखते हैं कि 100 साल, लेकिन आत्मा फिर नेक्स्ट बॉडी में जाएगी, समझ रहे हो आप, तो उधर नहीं तो और आगे कहीं ना कहीं अब ये जो कर्मा है जो लौट करके जरूर आता है। अब जो इसने दुख सहा मेरी वजह से, सामने वाले व्यक्ति ने, जो अंदर ही अंदर जो इसके अंदर तड़प हुई और आपको लगा, या फिर उस व्यक्ति को जो मैंने नुकसान पहुंचाया, पैसे का नुकसान पहुंचाया है, मैंने उसको पैसे ही नहीं दिए, उसको ऐसे ही निकाल दिया, और क्या दिया, काम तो मैंने किया और पैसे किस बात के, और जो तूने लगाया था वो ले जा, और मैंने प्रॉफिट नहीं दिया। अब देखिए उस व्यक्ति के पास मेरा पैसा भी है और दर्द भी है, समझना आप बात को। अब होगा क्या, अब ऐसा प्रारब्ध बनेगा कि अब मेरे जीवन में कोई व्यक्ति वो आएगा। अब आप बताओ, आप समझना कि कोई व्यक्ति अगर मेरे जीवन में आएगा तो वो क्या ये बोल कर के आएगा कि हेलो भैया, वो आपका मैं दोस्त हूँ, मतलब कि आपका पार्टनर हूँ, जो 20 साल पहले, 30 साल पहले या 10 साल पहले आपने मेरे को धोखा दिया था, है ना, याद है ना आपको, पैसा भी नहीं दिया था, तो मैं वही हूँ और वही मैं आपकी लाइफ में आ रहा हूँ वो लेने के लिए। तो फिर मैं तो बोल दूँगा अरे भाई दूर चल, दूर चल, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब एक कर्म है और कर्म किसी व्यक्ति के रूप में लौट करके आता है, समझना आप बात को, कर्म किसी व्यक्ति के रूप में लौट करके आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे वाला सामने वाला मुझे बहुत प्यार करेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार में धोखा मिल जाता है, तो कई लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे पास बैठे बैठे सोचते रहते हैं, और मेरे पास कॉल आते हैं कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो पहले मेरी इतनी केयर करता था, इतना प्यार करता था, कुछ पूछो ही मत, और वो अचानक से बदल गया और अब मुझसे बात नहीं करता है, और अब वो परेशान है, मैं परेशान हूँ। तो देखिए आपको परेशान नहीं होना है, ज्ञान और विवेक के बिना आप इस दुख से पार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये दुख है ना, दुख है तो सही, खराब है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये मेरे जीवन में या आपके जीवन में प्रेम से आएगा। और ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति हमारे जीवन में आए, कर्म लौट करके आएगा हमारे जीवन में। अब कर्म किसी भी रूप में आएगा। अब जब ये व्यक्ति जीवन में आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसके लिए सब कुछ लौटा दूंगा, पैसा भी लौटा देंगे, जितना भी मेरा बाकी था वो सब लौटाएंगे, और उसके बाद मैं घर वालों से भी लड़ लूँगा, और फिर आखिरी में वो कह देगी कि भैया मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, या फिर उसको कोई और पसंद आ जाएगा। तो और बढ़िया स्मार्ट, अब आपका पैसा भी चला गया और वो जो दर्द बाकी था और वो दर्द में आप हो।
तो अब आप उसको दोष दे रहे हो, ये धोखेबाज निकली। ये धोखेबाज नहीं है, हमारा जो कर्म है, हमारा जो प्रारब्ध है। कोई इंसान देखिए कभी किसी को धोखा नहीं देता, ना कोई बदलता है। हमारा ही प्रारब्ध उस व्यक्ति की बुद्धि में बैठकर उसकी बुद्धि को बदलता है, उसको कोई और पसंद करवा देता है। पसंद आने में क्या है बताओ आप? पसंद क्या होती है? देखिए हमारे जीवन की सेटिंग हमारे कर्म के हाथ में होती है ना। क्या वहाँ कोई दूसरा पसंद आ गया, अब ये व्यक्ति परेशान हो जाता, मेरे साथ धोखा हो गया है। देखिए धोखा नहीं हुआ, वो कर्म आपके पास लौट करके आया है। और अगर हमें पता है ये बात की कुछ ना कुछ मेरा है, तो अब क्या होगा? दुख कम होगा। मतलब अब उस इंसान के बारे में, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके कॉल मेरे पास आते रहते हैं, रोज ही आते रहते हैं, कल भी आया, तो उनको यही बात समझाई मैंने कि देखो क्या है कि आप समझो इस चीज़ को, ये आपका किया हुआ आपके पास लौट करके आ गया है। तो जब उन्होंने इस बात को समझा तो अब नहीं तो दिमाग में ऐसे ही लग रहा था कि ऐसा क्यों किया, लोग ऐसे क्यों होते हैं, वैसा क्यों होता है। देखिए लोग ऐसे नहीं होते हैं, कर्म ऐसा होता है, या फिर वो आपका कोई लाइफ लेसन होता है, आपकी आत्मा कोई लेसन सीखना होता है कि आप जो इतना सब कुछ जो भावुक हो रहे थे, इतना सब कुछ मतलब जो आपने काम धंधे पर ध्यान नहीं दिया, घर वालों पर ध्यान नहीं दिया, मम्मी पापा की बात भी नहीं सुनी है आपने भगवान को ठुकरा दिया। दुनिया भर का सब कुछ सिर्फ एक इंसान के लिए इतना नहीं करना होता, बैलेंस बना करके चलना होता है। अपने काम पर भी ध्यान रखना होता है, पढ़ाई पर भी ध्यान रखना होता है। और ये लेसन जो होता है लाइफ हमें सिखाती है। कई लोग होते हैं ना कि किसी एक के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो काम धंधा ही छोड़ देते हैं, धंधा छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, बस उसी के पीछे पागल हो जाते हैं। तो लाइफ आपको ये नहीं सिखाती है कि ऐसा नहीं करना था। देखिए सबको बैलेंस रखना था, मम्मी पापा की भी बात सुननी थी, वहाँ चिल्लाना नहीं था, काम पर भी ध्यान देना था, पढ़ाई पर भी ध्यान देना था, पैसे पर, सब कुछ बैलेंस करके चलना होता है। और ये लेसन जब तक आप नहीं सीखेंगे तो ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, ये भी बात है, समझना आप बात को। तो ये केवल प्रेम वाला केस नहीं है, माता पिता ने धोखा दे दिया। अब कई लोगों की लाइफ में तो ऐसा भी हो जाता है कि खुद के मम्मी पापा हैं और उनके लिए उस लड़के ने सब कुछ कर दिया। मतलब लड़के के दिमाग में था कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो माता पिता की सेवा करूंगा और उनको एक गाड़ी दिलाऊंगा, सब कुछ कर दूंगा। तो उसने गाड़ी दे दी, घर दे दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन इधर संतुष्टि नहीं है 1% भी। और वो माता पिता कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि वो बेचारा और दुखी हो जाता है। मान लो इसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी भी है ना, तो उसके बारे में कुछ कह देंगे कि इसने मेरे को टाइम पर खाना नहीं दिया है, हमको चाय बना के नहीं दी, जबकि सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अब ये व्यक्ति बैठा बैठा दुखी हो रहा है। ऐसे बहुत केस होते हैं ये वाले। मतलब बच्चे तो चाहते हैं, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि आजकल जो है बच्चे ऐसे हो गए हैं। तो देखिए ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, इस बात को ध्यान रखना। देखिए अधिकतर देखिए ऐसा होता है कि किसी लड़के के मन में ये नहीं होता है कि मैं माँ बाप को बाहर निकाल दूंगा। क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो माता पिता होते हैं ना, तो उनके प्रोग्रामिंग इतनी खतरनाक हो जाती है पुरानी कि वो कहीं ना कहीं देख लेते हैं, दूसरे के बच्चे को देख लेते हैं कि इसने ऐसे खराब किया माता पिता के साथ, इसने ऐसा बेकार का व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार किया है। तो फिर उनको देख देख करके उनको अपनी अच्छी चीज़ में भी बुराई नज़र आने लगती है। समझना आप बात को। तो फिर ये भी प्रारब्ध की बात होती है। तो अगर ऐसे सिचुएशन हो कि आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी सामने वाले को संतुष्टि नहीं, फिर भी वो कलेश मचाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ है नहीं। हमको अपना धर्म निभाना चाहिए, इनको भी अपना धर्म निभाना है। समझना आप बात को, धर्म की बात है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है। जैसे ये नहीं कि ये मेरा बच्चा है, नहीं, आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। आप निमित्त बने हैं उस आत्मा के, और आप माध्यम हैं। आपको सौभाग्य मिला है उसका पिता बनने का। और कई बार देखिए कई माता पिता जो समझदार होते हैं, थोड़ी नॉलेज रखते हैं, आध्यात्मिक से जुड़े रहते हैं, जब उनसे कोई पूछता है कि आपका बेटा है तो वो यही कहते हैं नहीं, ये तो भगवान का बच्चा है।
और जब जब आपके अंदर ये विचार आ जाता है कि भगवान का बच्चा है, तो आपके अंदर कोई ईगो नहीं रहता है कि हमने इसकी परवरिश की है या हमने इसको पढ़ाया है। या देखो कोई उम्मीदें बन जाती हैं कि ऐसा करे, फिर वो करता भी है तो भी कम लगता है कि हमने तो इसकी शादी भी कर दी, इसके लिए ऐसा कर दिया है। तो देखिए सरेंडर करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। छोड़ना मतलब उम्मीद। जब आप किसी से ज़्यादा उम्मीद लगाओगे तो दुख पाओगे। अब दुख क्या होता है, बैठे बैठे कोई विचार किया कि दुख पैदा हो गया, और जो विचार किया वही चीज़ बढ़ेगी। जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने अगर विचार किया कि मुझे तो नहीं लगता है कि मेरा बच्चा मेरे को अच्छा रखेगा, अब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि जो वो अच्छा करेगा तो उसमें भी, तो फिर धीरे धीरे ऐसी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं कि उसको हम में वैसे रिलेट करते हैं। सामने वाले को ऐसा लगता है माता पिता को ये जानबूझ के कर रहा है, लेकिन जानबूझ के कोई नहीं करता है। देखिए जहाँ तक होता है कि हर बच्चा चाहता है कि वो अपने माता पिता के लिए अच्छा करे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है गलतफहमियाँ, या कुछ ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होने लगता है कि अरे क्या करूँ यार। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि एक चीज़ समझना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मैं हूँ, मान लीजिए, और मेरी स्वयं की यात्रा है, और ये जितने भी लोग जो जुड़े हैं ना मेरे जीवन में, मम्मी पापा भाई बहन पत्नी बच्चे, गर्लफ्रेंड, 1 2 3 4 5 गर्लफ्रेंड हो गई हैं। अब जो इतनी 2 4 होती हैं तो कोई दिमाग ख़राब कर रही, वो बोल रही फ़ोन क्यों नहीं लगाया, तुम वहाँ गए थे तो। कोई कह रही कि मुझे पैसे डाल दो अकाउंट में, कोई कह रही है कि किससे बात कर रहे हो, ये किसका नंबर है, और आप परेशान हैं चारों से। तो ये प्रारब्ध है, इसलिए ज़्यादा रिश्ते नहीं जोड़ना। तो अब ये जो रिश्ते हैं ये मुझसे किस तरीके से जुड़ेंगे, 4 क्यों जुड़े, क्योंकि 4 का प्रारब्ध होगा तो 4 जुड़ जाएंगी। समझ रहे हो आप। तो इसलिए अपने को शास्त्र अध्ययन नाम जप अपने काम से कम क्यों कहना होता है कि ज़्यादा कर्म नहीं बने कुछ भी। जब हम इन चीज़ों में नहीं होते हैं ना, अध्यात्म में, तो हम कुछ भी तो करते रहते हैं, फिर नए नए कर्म बनाते रहते हैं, फिर नए नए कर्म बनाते हैं, फिर जोड़ते रहते हैं रिश्ते। तो आपकी अकेले की यात्रा है, तो ये जितने भी लोग आपको दुख या सुख दे रहे हैं ये आपके प्रारब्ध की वजह से है। तो आपको ये समझना है कि मुझे इतना भी परेशान नहीं होना है कि मेरा मानसिक संतुलन खराब हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें, मतलब क्या होता है कि आपके पास सब कुछ है, घर गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ, लेकिन मज़ा नहीं आएगा जीवन में। तो देखिए अगर मैंने अपने माता पिता के लिए सब कुछ कर दिया, भाई बहन के लिए सब कुछ कर दिया, पत्नी बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, फिर भी मुझे समझ नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखोगे तो दुख पाओगे ज़बरदस्ती। ये इनका लेना देना था, सब कर रहे हैं मुझे अब फ्रेंड नहीं होना, आपको अफेक्ट नहीं होना, अपने आप को समझाना पड़ेगा। अब कई लोग कहते हैं कि अरे हम तो अपने आप को नहीं समझा सकते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, फिर ज़बरदस्ती का दुख भोगो, बैठे बैठे विचार करते रहो, दुखी होते रहो, काले पड़ते रहो। देखिए कहते हैं ना कि चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए। चिंता जो होती है ना वो डांकनी मतलब डायन, कलेजा काट के खा जाती है और आदमी सूख जाता है पूरा। इतनी चिंता भी नहीं करना है। आपके साथ जो भी दुनिया में हो रहा है उस व्यक्ति के थ्रू, तो उसमें इतनी भी एनर्जी नहीं लगानी है कि आप इतने परेशान हो जाओ, इसने मेरे साथ इतना धोखा क्यों किया, वो प्रारब्ध था मेरा, मैंने भोग लिया है, ख़त्म करो, जाने दो, उसको कट करो। और उस रस्सी को पकड़ के मत बैठे रहो। माता पिता के लिए बहुत कुछ किया, वो नहीं समझ रहे, कट कर दो। अपने सुख के लिए, अपने चैन के लिए, अपने मानसिक संतुलन के लिए, शांति के लिए, समझ रहे हो। नहीं तो फिर ज़बरदस्ती क्या है, व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझो कि या तो ये मेरा कोई लाइफ लेसन है जो प्रकृति मुझे सिखा रही है, और मैंने इसको सीख लिया कि आगे ऐसा नहीं करूँगा, आगे ध्यान रखूँगा, किसी से जुड़ूँगा तो ये वाली गलती नहीं करूँगा, या फिर ये मेरा प्रारब्ध है। सब ये सब कोई मेरे नहीं है। जो माता पिता हो, दोस्त हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो, बच्चे हों, ये सब मेरे कर्म के अनुसार मेरे से जुड़े हैं और सब अपना अपना सेटलमेंट कर रहे हैं। बस ये है, यही समझ आपको इस चीज़ से बाहर निकल सकती, नहीं तो आप पछताते रहो। इसीलिए तो लोग बदल जाते हैं ना, लोग नहीं बदलते हैं, वो प्रारब्ध में ही ऐसा होता है। और ऐसा नहीं होता है कि हर एक के बदल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है कि इसका बेटा 20 साल का हो गया, लाइन से वो बदल गया, इसका बदल गया, उसका बदल गया, नहीं,
देखिए किसी किसी के लिए तो ऐसे भी होती हैं कि सासू माँ बहुओं को ऐसे बढ़िया रखती हैं। ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने मायके नहीं जाती है, कभी ससुराल में मम्मी के साथ मस्त हैं, पति से कोई मतलब नहीं, वहाँ पर काम करने वाला जाएगा कि जाना है तो जाओ हम आएंगे फिर। तो ये प्रारब्ध है। ऐसा थोड़ी कि सबकी सासू माँ खराब हो, सबकी बहुएं खराब, सबकी नहीं, प्रारब्ध अनुसार। इसलिए आपसे कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे जो दोगे वो लौट करके आएगा। और आपके घर में अगर अभी कोई है और आप उसको दुख दे रहे हो और वो परेशान हो रहा है, तो आपको मज़ा आ रहा है, तो उसको परेशान करके देख रहे हो, तो वो चीज़ हमारे पास फिर से लौट करके आएगी। समझ गए आप? तो ये होता है। तो देखिए कोई व्यक्ति नहीं बदलता है, कोई व्यक्ति धोखा नहीं देता है, सब हमारे ही कर्म के फलस्वरूप हमसे जुड़ते हैं। जुड़ेंगे बड़े प्रेम से, ऐसे प्रेम से जुड़ेंगे कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन है। और जब ठोकर लगेगी तब पता चलेगा, और जब पता चल जाएगा तो जब पता चल जाए तो परेशान नहीं होना है। और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि परेशान नहीं होना है, जाने दो, सब कट करो और इनको, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को जीना है। बहुत सारे सोचते हैं कि भैया मैं जीवन लीला समाप्त कर लूँ, उससे क्या हो जाएगा, फिर से ये जो बचा है भोग लेने से फिर से पैदा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि ये मुझे इतना दुख दे रहे हैं तो मैं जीवन लीला समाप्त कर लूँ, तो अरे कर लो तो फिर से ABCD चालू होगी, फिर से वो पहली दूसरी तीसरी पाँचवीं, और फिर से बड़े हो, फिर से 14 साल बाद वो कर्मा वाला सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। यहीं से गाड़ी आगे बढ़ती है। इसीलिए आप इसको समझ करके विवेक से और अपने विवेक से प्रारब्ध भी भोग लेते हो और ज़्यादा दुखी भी नहीं होते हो। ठीक है? ओम शांति।